दोस्तों, इंडिया प्लस न्यूज में स्वागत है एक बार फिर से सभी दर्शकों का। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में आज चुनाव दूसरे चरण की वोटिंग हो रही थी। जिस तरह से हमने आपको सुबह दिखाया कि वोटिंग शुरू हो गई थी और किस तरह के मुद्दे आम जनता के थे, लेकिन अब जिस तरह से वोट समाप्त हो गई है, पोलिंग बंद हो गए हैं, अब आम जनता हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। जनपद सहारनपुर में हम मौजूद हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार किन मुद्दों को लेकर आज इन लोगों ने वोट किए हैं। आपको बता दें कि 9 जिलों की 55 विधानसभा सीटों पर आज उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण की वोटिंग हो रही थी, जिसमें महत्वपूर्ण सीटें भी मौजूद रही। और आपको बता दें कि आजम खान रामपुर सीट भी मौजूद रही और कई पार्टियों के कई मंत्रियों की इज्जत इस बार इस दूसरे चरण में दांव पर लगी हुई थी। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद है, आइए सीधा इनसे बात करते हैं। जी, आपका नाम? मेरा नाम मुंतजिर है। तो जी किस तरह के आज मुद्दे रहे वोट डालने से पहले? किस तरह की बातें मन में आ रही थी कि आज जो हम वोट दे रहे हैं, किस तरह की समस्या है क्षेत्र की, क्या कुछ मुद्दे रहे? हमारे क्षेत्र के बहुत मुद्दे हैं। उन मुद्दों को ही लेके आज टोटल गांव वासियों ने बड़ी जोश के साथ वोटिंग किया। किस तरह की समस्याएं क्षेत्र की हैं? क्षेत्र की समस्याएं, हमारी सबसे बड़ी समस्या हमारी नदी का, ये एक नाकादेव नदी पड़ती है, इस पे एक पुल लगना है। कभी मुलायम सिंह की सरकार का लास्ट चल रहा था, मुलायम सिंह ने हमारे यहाँ जो पुल शुष्क कर दिया था। ये उसके बाद सरकार बदल गई तो हमारा पुल भी ख़त्म हो गया था। आज फिर उसी उम्मीद के साथ हमने सपा को वोट किया और हमारा पुल, हमें पूरी पूरी उम्मीद है कि आसू मलिक जी के नेतृत्व में ही हमारा पुल बनेगा। आसू मलिक से ही आपको उम्मीद है? जी हाँ, आसू मलिक से ही उम्मीद है। अब से पहले हमने, ये हमारा नखनोती मार्ग 1.5 किलोमीटर का मार्ग है, हमने पूरे गांव से श्रमदान से पैसा इकट्ठा करके ये रोड हमने पेंटिंग किया था, तब भी इसकी तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। आज फिर उसकी हालत खस्ता हाल है। उसे ही हम देखते हुए इस बार भी हमने वोट अपना समाजवादी को किया। कुछ और लोग यहाँ पे मौजूद है, इनसे बात करते हैं। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम इरशाद है। इरशाद जी, आज जिस तरह से ये बात बता रहे हैं, पुल की एक समस्या इस क्षेत्र की बताई जा रही है, तो किस तरह की वो समस्या है और किस तरह की उम्मीदें लोगों को यहाँ पर बनी हुई है कि आपने आज जो अपना कीमती वोट दिया है वो आपका काम हो सकता है? हाँ, उम्मीद है, पूरी उम्मीद है कि जो है इस सरकार में हमारा ये काम हो जाएगा। और जो है हमने तो गठबंधन को वोट किया और गठबंधन से हमें पूरी उम्मीद है कि जीत का होगी। वासु मलिक जी वादा भी कर गए हैं और गठबंधन की उम्मीद है कि सरकार बनेगी। सरकार बनते ही हमारा सबसे पहले काम ये हो जाएगा। जी, जिस तरह से अभी इनका कहना है कि वादा कर कर गए हैं, चुनाव के समय तमाम प्रत्याशी आते हैं और बड़े बड़े दावे, बड़े बड़े वादे कर कर जाते हैं, दावे कर कर जाते हैं, लेकिन चुनाव के बाद कहीं ना कहीं जनता उन्हें देखने तक के लिए तरस जाती है। नहीं, वो बना होगा, वो नहीं ऐसा है आदमी, वो तो बना के जाएगा। सब पहले अव्वल नंबर का है कि मैं पहले ही उसमें मीटिंग में से पास करवा दूँ। ये कितनी सच्चाई है इनकी बातों में, जिस तरह से विश्वास कर रहे हैं? नहीं, सच बोल रहे हैं। ये पहले भी समाजवादी में यहाँ काम हुआ और अब के भी, और विकास के मुद्दे पर ही जनता ने ये अखिलेश यादव और लोकदल के जयंत चौधरी को सपोर्ट किया है। लेकिन जिस तरह से कुछ लोगों का कहना है कि आसू मलिक तो मंत्री हैं, सरकार में पहले मंत्री रह चुके हैं, बड़े नेता हैं, चुनाव के बाद यहाँ दिखाई भी नहीं देंगे। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं दिखाई देंगे। काम आपको कर। विश्वास है? हाँ, विश्वास है। जी, भाई यहीं के रहने वाले में तो, मैं कहीं बाहर के रहने वाले नहीं है। जनता के बीच रहते जनता के बीच रहेंगे, बिल्कुल जनता के बीच रहेंगे यहीं। देवबंद के पास जी। देवबंद के पास के रहने वाले हैं, उनका गांव भी है। तो आप लोगों को उम्मीद है, विश्वास है कि वो अभी आप लोगों के बीच अब चुनाव के बाद भी लगातार आएंगे? जैसा उन्हें मौका मिलेगा तो इंशाल्लाह वे यहीं रहेंगे और यहाँ रह के विकास करवाएंगे, विकास का कार्य करवाएंगे। ऐसी जी, किन मुद्दों को लेकर आज वोट किए? भाई हम तो इसके पुल के मार्च तो उठ दी भाई, पुल बन जा हमारा नदी का। मेहमान भी आकर बेचारे गाड़ियाँ दे में, यहाँ धन भी भुक्का मर जा बरसात में। जी, हमने वोट ये किया भाई, आपस में भाईचारा रहे और अपने गांव का भी विकास हो, और सही समझ के ही आसू मलिक जी को वोट करा है। उनसे ही उम्मीद जता रखी है अपने विकास की, नदी के पुल की, और उनसे ही उम्मीद है, वही काम को कराएंगे। जी, आपका नाम? मेरा नाम नौसाद है। नौसाद जी, किस तरह की उम्मीदें बनी हुई हैं, आज आपने अपना वोट दिया है? भाई उम्मीदें तो बिल्कुल ठीक बनी हुई हैं। देखो, जैसे कि बेरोजगारी है और भी बहुत मामले हैं, में सांड छूट रहे हैं खेतों में, बताओ किसान क्या करेगा। तो ये बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पे
वोट अपने हिसाब करके दिया है। जी दोस्त, आपका नाम? परवेज। परवेज जी, अभी आप कह रहे थे कि आप जो है हमारे से पूछ ही नहीं रहे, हमें एक तरफा, क्या कहना चाहते थे? मैं तो ये कहना चाहता था कि पूरे गांव जब था यहाँ एक तरफा वोट गिर रहा था, आप अपनी टोपी धर के दिखा रहे थे कि समाजवादी को हमने वोट दिया। उन सबके आने चाहिए थे ना इसमें फोटो। समाजवादी के लोग फोटो खिंचवा रहे थे यहाँ। हाँ, और लोग यहाँ पे मौजूद है, इनसे बात करते हैं। जी दोस्त, आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद इसरार है। जैसे कि चचा मुंतजर ने बताया, हमारे गांव में जो पुल है, जो नदी है हमारे गांव में, यहाँ पे जो है पुल नहीं है, हमें 7-8 किलोमीटर दूर को चल के आना पड़ता है जी। इस करके हमने भाई आसू मलिक को वोट किया है और इंशाल्लाह वो पुल बनवाएंगे हमारा। आसू मलिक से ही क्यों इतनी उम्मीद है आप लोगों को बनी है? जी आसू मलिक ही बनवा सकते हैं, बाकी तो सब नेता जो है ना वादा करके चले गए, किसी ने बनवाया नहीं है। आसू मलिक ने जाने के वादा करके जाने के नहीं, और इंशाल्लाह जो हमने आसू मलिक जी को समर्थन राजपूत बिरादरी का दिया था वो उन्हें हासिल प्राप्त हो चुका है। जी मुगल वाले वहीं से पकड़ लाएंगे जी, जहाँ भी जाएंगे धुतल्ली मुगलिया पूरी वहीं पहुँच जाएगी, वहीं रहना शुरू कर देगी। जी आपका नाम? जी सब वैसे झूठ कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? आप नाम तो बता दो। राव अबरार धुतल्ली। राव साहब ये तो यूं कह रहे हैं जी वहीं से पकड़ लाएंगे अगर भाग गए यहाँ से। सब वैसे कह रहे हैं जी, सबने कांग्रेस को वोट करा एक डब्बा, सब ये झूठ बोल ले सर। सब झूठ बोल रहे जी। हाँ जी, ये पोल खुल गई। हाँ जी, यही झूठ बोल रहा है, सबसे बड़ा झूठा यही। जी ये तो आने वाली जो है ना 10 तारीख को पता चल जाएगा। 95% समाजवादी की है, उसकी 4 वोटर निकलेंगी, सिर्फ 4 समाजवादी की 95%, उसकी 4 वोट निकलेंगी कांग्रेस की। और नहीं, हाथी की जो है यहाँ 100-125 वोट हैं, और फूल की भी ऐसी कोई 50-60 वोट है की। 95% जो है 2000 वोट से एक भी वोट कम नहीं निकलने की समाजवादी की। इससे बड़ा झूठा भी कोई नहीं है, ये झूठ बोल रहे 4 वोट ही। सबसे बड़ा झूठ है हमारा भाई है, क्योंकि ये उसकी पार्टी में था, इसलिए 4-5 वोट निकल जाएंगे उसकी बेचारे की। वो शर्म के मारो घेर दी लोगों ने, भाई हमारा भाई है, नहीं तो 2000। ये यूं, हाँ जी भाई ये तो कह रहे हैं तो झूठ बोल ले। अजय झूठ बोल रहे, इन्होंने अपने भाई को दी सारी वोटा, कांग्रेस को संदीप राणा को, बिरादरी का था वो, आसू मलिक का तो झूठो ही नाम ले रहे हैं। हाँ जी, क्या कहोगे इनकी बात? जिस टाइम खुलेगी वोट तो ये इसकी जमानत भी जब्त हो जाएगी वहाँ से, क्योंकि 4-5 वोट निकलेंगे 2000 में से। ये वोट कांग्रेस के है 5 वोट, बाकी सब गठबंधन के है। पूरे गांव में से 5 ही वोट कांग्रेस। 5 वोट है जी कांग्रेस की। 5 भी ज्यादा बता दी, 4 ही निकलेंगे, क्योंकि इसके भाई ने भी दी, एक इसकी घरवाली की। जी 2 ही वोट है बस। तो आसू मलिक से आप लोगों को उम्मीद बनी हुई है कि वो आपके क्षेत्र में विकास कार्य विकास कराएंगे, इंशाल्लाह विकास कराएंगे। और वो तो आने वाली 10 तारीख को पता चल जाएगा कि किसने किसको वोट दिया है बस। तो हमने लोगों से बात की है, जिस तरह से इन लोगों का विश्वास बना हुआ है गठबंधन के प्रत्याशी आसू मलिक पर, और आसू मलिक समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता बताए जाते हैं और अखिलेश यादव मुलायम सिंह यादव के करीबी नेता माने जाते हैं। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरह से इन लोगों का विश्वास आसू मलिक पर बना हुआ है वो कितना खरा उतर पाते हैं इन लोगों के विश्वास पर। मैं अपने सहयोगी सुधीर चौधरी के साथ तनवीर मलिक, इंडिया प्लस न्यूज, मुजफ्फरपुर, जनपद सहारनपुर। इंडिया प्लस न्यूज, सिर्फ वही जो सही।